राम राम भाई सभी ने। श्रावण माता में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में है श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत और चतुर्दशी व्रत के विषय में। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों में संबंध के बारे में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कौस्तुभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्पों द्वारा तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्यों द्वारा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर भी डालने चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्रिय आपस में डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सुरप्रभु, मलयाचल, शंभूत, चंदन तथा अगरु से संबंधित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरर्थक जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बताया है, यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीत्यार्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ विशिष्ट बात है, उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार की बारंबार की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले की तरह ही है। अंत में मनुष्य कैलाश को चला जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की जय। हर हर महादेव। जय श्री